हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश। जी हाँ, एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश, जो प्रथम वर्ष का सबसे कठिन विषय में से एक माना जाता है, जिसमें पास होने में बहुत मेहनत लगती है। इस पूरे विषय में 5 इकाइयां हैं। इसके पहले ऑलरेडी इस प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की इकाई 1, 2, 3 के वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं और आज हमारा चौथा वीडियो लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज इस चौथी इकाई में हम बात करने वाले हैं राइटिंग की। जी हाँ, लेखन की। तो हमारी ये 4th यूनिट जो है राइटिंग के ऊपर होगी। मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने 1, 2, 3, 4 यूनिट नहीं देखी है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल पर जाकर, वहां आपको बाकी वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, अन्य विषयों के भी। साथ ही साथ आज मैं बता दूं आपको कि हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। तो मैं आपको बताऊंगा इस चौथी इकाई की अंक योजना ब्लूप्रिंट, यानी इस 4th यूनिट से कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स अलॉटेड होते हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि पहले डीएड की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए पीवाईक्यूज, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस इकाई से, वो उन्हें कैसे लिखना है, उनके उत्तर क्या है और किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर लिखने कैसे होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डीएलएड की परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं और उन्हें कैसे लिखना होता है, ये भी समझाऊंगा पॉइंट्स में, पूरे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो इतना कुछ हम इस एक वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की। जी हाँ, इस यूनिट 4 जिसका नाम है राइटिंग, अगर इसके मैं अंक योजना की यानी इसके ब्लूप्रिंट की बात करूं तो भाई इस पूरे इकाई पर, इस 4th यूनिट पर जो अंक आवंटित थे वो है 8, यानी 8 मार्क्स मिलेंगे इस एक इकाई को पढ़कर। यानी एक इकाई 8 नंबर की, फिर एक 6 की, फिर एक 4 की और फिर एक 2 की और एक 5 की, कुछ इस प्रकार से आवंटित है इस पर अंक। तो आप 2 या 3 इकाइयां भी ढंग से कर लेते हो तो आराम से पास हो सकते हो, पर हमें सिर्फ पास नहीं होना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हम पांचों के 5 इकाई पर खूब ध्यान देंगे। तो 8 मार्क्स आवंटित है इस पूरे इकाई पर, 8 मार्क्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स की यही इकाई होती है। अब इसमें हम देखेंगे तो 2 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं, यानी जो वेरी शॉर्ट आते हैं, यानी कि आप अपनी भाषा में से अति लघु उत्तर कहोगे, ऐसे प्रश्न, वेरी शॉर्ट प्रश्न कितने आते हैं? टोटल 2 प्रश्न आते हैं और इनको लिखना कितने होता है? 30 वर्ड्स में, याद रखिएगा। इनको लिखना होता है 30 वर्ड्स, यानी कि 30 शब्दों में। इसका उत्तर 30 शब्दों में लिखना ही पड़ता है, वरना अंक नहीं मिलते पूरे, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, यानी यहां पर अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, लघु उत्तर भी आएगा, 2 अति लघु उत्तरीय और एक शॉर्ट, यानी 4 ये हो गया और 4 ये, यानी 8 अंकों का। यहां से कोई भी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आता, इस इकाई से कोई एमसीक्यू, कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज मत पढ़ते बैठिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात कर दी मैंने इसके ब्लूप्रिंट की अंक योजना की। अब बढ़ते आगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप प्रथम वर्ष के विषय को, प्रथम वर्ष की परीक्षा को 100% पास करना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं, तो डीएलएड की 100% तैयारी के लिए आप डीएलएड 2026 की परीक्षा के लिए हमारा संपूर्ण कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। ये संपूर्ण कोर्स जो आपको मिल जाएगा बहुत ही कम पैसे में, और इस वक्त चल रही है इसके ऊपर 33% का ऑफ। जी हाँ, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी अटैच होकर मिल जाएगी मात्र 49 रुपए में। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये कोर्स होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता दूं, क्या इसमें आपको हर विषय का, हर इकाई का डिटेल में प्रश्न उत्तर, हर विषय का, हर इकाई का शॉर्ट में प्रश्न उत्तर, हर विषय का, हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, हर विषय का, हर इकाई का हैंड रिटन नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का प्रिंटेड नोट्स, हर विषय का, हर इकाई, हर विषय का मैराथन लेक्चर और हर इकाई का सेपरेट शॉर्ट वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मिलता है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो डीएड की पहली परीक्षाओं में आते हैं वो भी मिलता है, और उनके सॉल्यूशन भी, मात्र एक ही कोर्स के अंदर। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होता है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और डायरेक्टली आप 33% ऑफ मिल जाएगा आपको कोर्स परचेस करने पर। किसी कूपन कोड को नहीं डालना, कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि कूपन कोड तब दिया जाता है जब कोई ऑफ ना चल रहा हो। फिलहाल 33% ऑफ चल रहा है, तो इसमें आपको ऐसे ही छूट मिल जाएगी, ठीक है। कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा नजदीक आ रही है, ये 33% का ऑफ भी खत्म हो जाएगा जल्दी ही, तो फटाफट कोर्स परचेस कर ले, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। वरना परीक्षा के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले खरीदेंगे कोर्स, और पैसे तो लगेंगे उतने ही, और साथ ही साथ ज्यादा भी लगेंगे, क्योंकि ऑफ खत्म हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने के लिए समय भी कम मिलेगा, तो अच्छे परसेंट नहीं बनेंगे। तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोर्स के बारे में बात हो गई। अब आ जाते हैं सीधे सीधे हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो आइए, हमारा जो पहला सवाल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है, जी हाँ, ये पीवाईक्यू भी रह चुका है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग, यानी अच्छी हैंड राइटिंग के, अच्छे लेखन के क्या खासियतें होती हैं, क्वालिटी क्या होती है, अच्छी राइटिंग किस किस को बोल सकते हैं, किस राइटिंग को अच्छी राइटिंग बोलेंगे, उसमें क्या खासियत होती है। तो क्वेश्चन है, पहले क्या लिखेंगे उसकी थ्योरी, जैसा हर बार मैं बताता हूं।
तो देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ गुड हैंडराइटिंग, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ गुड हैंडराइटिंग आर एज फॉलोज, ऐसा लिख दो 1.5-2 लाइन की थ्योरी है ना। फिर लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, द राइटिंग शुड बी लीजिबल, राइटिंग जो है लीजिबल होनी चाहिए, ठीक है, और मानी हुई अच्छी पहचान में आनी चाहिए, पढ़ने में होनी चाहिए। इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए, अक्षर सुंदर होने चाहिए, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। और क्या, इट मस्ट बी प्लीजिंग टू द आई, आंखों को वो प्लीजिंग आनंद देना चाहिए, है ना, सुकून देना चाहिए। नहीं आंख में गड़ रहा है, क्या लिखा है, छी छी, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आंखों में गड़ना नहीं चाहिए, प्लीजिंग, आंखों को अच्छा लगना चाहिए। फिर लेटर शुड बी रिटन इन सिंपल, बोल्ड एंड क्लियर, जो अक्षर लिखे जाएंगे वो सिंपल लिखे जाएंगे, सीधे सीधे सादे सादे, साथ ही साथ बोल्ड होंगे बड़े साइज में, और क्लीन साफ सुथरे लिखे जाएंगे। फिर देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द लेटर्स, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सभी अक्षर एक समान। अब जैसे मैंने ये अक्षर लिखा बी, ठीक है, अभी सभी अक्षर आपको एक जैसे लगभग दिख रहे, फिर अभी बना दो ये, फिर ओ, फिर के, अब बताओ कौन ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो अक्षर जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं इसके अंदर, वो समान होने चाहिए, है ना, उनका साइज सेम होना चाहिए। कैपिटल को छोड़ के, बी कैपिटल है तो उसको बड़ा बनाया हमने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड टू क्लोजली टुगेदर, शब्दों को एकदम चिपका चिपका के मतलब थोड़ा दूर दूर लिखना है, एकदम चिपका चिपका के नहीं, नहीं तो लिख दिया एकदम ये चिपका चिपका के कर दिया, भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दूर भी नहीं लिखने का, बी ओ के बुक, ऐसा भी नहीं करना है भाई, है ना, बहुत दूर नहीं, बहुत पास नहीं, बहुत चिपका के नहीं, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। फिर देयर शुड बी प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, जैसे हमने कहा, जैसे आप ये जो छपा हुआ देख लो, ये टाइप किया है तो कितना सही स्पेस दिख रहा है, कितने सही तरीके से दिख रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए। ये सब अच्छी हैंडराइटिंग की क्वालिटीज होती हैं, ये सब गुड हैंडराइटिंग की क्वालिटीज, ध्यान रखिएगा। और आप चाहे तो इसमें और कोई क्वालिटी अगर आपको पता है कि अच्छी राइटिंग खासियत ये होती है, तो आप वो भी लिख सकते हो अपने मन से, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट लिखना है, यही रट के लिख देना है, लिख भी सकते हैं, नंबर मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने मन से अगर कुछ पता है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हो, जो आपको लगता है कि अच्छी हैंडराइटिंग के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल देखिए हमारा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग, बुरी हैंडराइटिंग के। भाई ये याद रखिएगा, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डेट की परीक्षाओं में पहले ही पूछा जा चुका है। यानी बुरी हैंडराइटिंग के क्या कारण है, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से राइटिंग खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है, नीचे लिखा थ्योरी, देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग आर एज फॉलोज, है ना, कुछ जरूरी कारण जो बैड हैंडराइटिंग के वो नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, यूज ऑफ बॉल पेन्स फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस, ठीक है, शुरुआत से ही, बचपन के एकदम प्रारंभिक समय से ही बॉल पेन यूज करने लग गए। भाई पहले पेंसिल यूज करो, है ना, पेंसिल से राइटिंग की पकड़ बना लो, है ना, त्रुटि मिटाना ये सब हो जाए, उसके बाद बॉल पेन यूज करो। पर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बचपन से ही बॉल पेन पकड़ा देंगे, ठीक है। पहले के टाइम पर अच्छी हैंड राइटिंग के लिए इंक पेन पकड़ाया जाता था, जी हाँ, इंक पेन से लिखा जाता है, निब से, वो बहुत गजब राइटिंग उससे आती थी, बहुत सही, मैंने यूज किया, इस्तेमाल किया है। मैं जब 4th क्लास में था तो पहली बार मुझे पेन से लिखने का हमारे स्कूल में अलाउ हुआ, 4th क्लास से, है ना, उसके पहले 3rd क्लास तक कोई पेन से नहीं लिख सकता, सब पेंसिल से लिखते थे। पहली बार हम 4th में गए, पेन इस्तेमाल किया, तो 4th में तो हमको इंक पेन यूज करने में मना किया गया था, क्योंकि 4th में हम छोटे बच्चे तो इंक गिरा देंगे वगैरह वगैरह। फिर 5th में हमारे सर और मैम जो आए थे नए नए, हमारी एक मैम थी कविता सिंह मैम, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि नहीं सब लोग लिखेंगे इंक पेन से, इंक पेन से हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। उन्होंने कर्सिव लिखना, है ना, इंक पेन का वो प्रॉपर इस्तेमाल कराया, निब पेन का बड़ा अच्छे से कराया उन्होंने हमें, तो बढ़िया राइटिंग उस समय हो गई थी हमारी। खैर इंजीनियरिंग में जाने के बाद तो मेरी राइटिंग बहुत खराब होगी जब इंजीनियरिंग में गया तो, और उसके पहले राइटिंग अच्छी हुआ करती थी, स्कूल में तो अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। यूज ऑफ बॉल पेन्स फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस, इसलिए शुरुआत के दौर में बॉल पेन यूज नहीं होना चाहिए, पेंसिल यूज होना चाहिए। दूसरा, पेपर प्लेस्ड इन द इनकरेक्ट पोजीशन, जिसपे आप लिख रहे हो, मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा करके लिखते हैं, ये आंसर शीट, हमारी आंसर शीट ऐसी होती है और हम ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा कर लेते और ऐसा लिखते रहते हैं, पता नहीं कैसे। आजकल के बच्चे पता नहीं कौन सा तरीका लगाते हैं, ये ऐसे करके कुछ लोग लिखते हैं, तो गलत तरीके से गलत पोजीशन में अगर पेपर प्लेस्ड होगा तो भी राइटिंग खराब आएगी। टू स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड्स, अगर हाथों का मूवमेंट बहुत स्लो है, देखो कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कई लोग के हाथ की मांसपेशियों का ढंग से विकास नहीं होता, उंगलियों की मांसपेशियों का ढंग से विकास नहीं होता, तो जैसे अब हमारी उंगलियां ठीक से है तो हम ऐसा ऐसा घुमा लेते फटफट, तो राइटिंग अच्छी होती है, पर कुछ बच्चों का ऐसा घूमता ही नहीं है ना, बहुत स्लो घूमता है, गलत तरीके से आड़ा टेढ़ा घूमता है, जिस कारण से उनकी राइटिंग खराब होती है, ये भी एक कारण है, ठीक है। पेन और पेंसिल हेल्ड इन फिंगर्स टू नियर निब और पॉइंट, या तो एकदम ये पास में ऐसे, एकदम पास में ऐसे पकड़ के लिखो, कुछ लोग एकदम ऐसा दूर पकड़ के लिखते हैं ऐसा, तो भी राइटिंग खराब आती है ना, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। ये ना बहुत नीचे है और ये ना बहुत ऊपर है, कुछ लोग एकदम यहां पकड़ लेंगे, कुछ लोग एकदम ये नीचे पकड़ लेंगे, दोनों गलत है, ठीक है। बैड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक यूज, जिससे हम लिख रहे हैं वो पेज खराब क्वालिटी का है, पन्ना, साथ ही साथ जो उसमें हम इंक इस्तेमाल कर रहे हैं या पेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो खराब क्वालिटी का है। बैड सिटिंग पोस्चर ऑफ
राइटर जो लेखक है, जो लिखने वाला है, वो गलत पोजीशन में बैठा है ना, ऐसे टांग फैला के पसर के लिख रहा है, कहाँ से अच्छी राइटिंग है भाई? तमीज से, बढ़िया से, मैनर वेज एकदम प्लेस होकर बैठिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए, एकदम बढ़िया से राइटिंग आएगी। ठीक है। और फिर क्या, पुअर हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर। अगर टीचर की खुद की राइटिंग खराब है तो बच्चे क्या सीखेंगे? अब बोला सर सर आपकी राइटिंग खराब, हमारी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है। वो जो बहुत ज्यादा पेन पेपर पर राइटिंग अच्छी है, ऐसा नहीं मैं अच्छी राइटिंग लिख सकता हूं, पर यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा खराब होता है। ठीक है, दिल पे मत लेना भाई। ठीक। तो पुअर हैंडराइटिंग अगर टीचर्स की होगी तो बच्चे भी उसी को फॉलो करने लगते हैं, कई बार बच्चों की भी हैंडराइटिंग खराब ही हो पाती है, क्योंकि जिसकी खुद की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो टीचर उतना बेहतर तरीके से राइटिंग नहीं सिखा पाएगा। क्लियर है? ये छोटे बच्चे की बात हो रही है, मतलब जूनियर क्लासेस में जो होता है, प्राथमिक पूर्व प्राथमिक में। फिजिकल डिफेक्ट्स इन द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट में कुछ फिजिकल डिफेक्ट है, यानी कि मांसपेशी, हड्डी, हाथ का टेढ़ापन या मस्तिष्क का कुछ ऐसा कुछ भी अगर दिक्कत है उनके अंदर, तो इससे भी उनकी राइटिंग खराब हो सकती है। तो ये सब कारण है बैड हैंड राइटिंग के। जी हाँ, these are the reason behind cause of bad handwriting, these are the causes behind bad handwriting। बुरी लेखन के, बुरे हैंडराइटिंग के पीछे यही कारण होते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई और कारण पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, जरूर नहीं यही रट के लिखना है, ये भी लिख सकते हैं, पर आपको और लगता है तो अपने मन से भी कुछ पॉइंट डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भाई एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के प्रकार, हैंडराइटिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अभी देखो, आपको नॉर्मल तो पता है कि कुछ लोग ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, जैसे ABHISHEK। ठीक है, ये एक तरीका हो गया लिखने का। ठीक है। अब एक तरीका कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, STUDY, स्टडी, ऐसा पूरे अक्षर को मिला के स्टडी क्लास, कुछ ऐसे भी लिखेंगे कुछ लोग एक एक को अलग अलग भी लिखेंगे। तो ये अपना अलग अलग तरीका है। कुछ लोग तो एकदम ऐसा लिखेंगे, जैसे ऐसा झुका के, है ना, ऐसा कुछ लोग एकदम झुका के भी लिखते हैं। तो ये अपना अपना लिखने का तरीका होता है। तो ये सब क्या है, हैंडराइटिंग के क्या है, टाइप्स है। ठीक है। हम पहले बात करेंगे, सवाल ही पूछा है कि काइंड्स ऑफ हैंडराइटिंग, यानी हैंडराइटिंग के प्रकार। तो पहला है प्रिंट स्क्रिप्ट। वैसे तो बता दूं आपको, हैंडराइटिंग के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार है प्रिंट स्क्रिप्ट, दूसरा प्रकार है कर्सिव स्क्रिप्ट, और तीसरा है राउंडेड कर्सिव। तीसरा क्या है, राउंडेड कर्सिव। हम तीनों को समझेंगे क्या है। वैसे कर्सिव तो आपको समझती होगी, जब अक्षरों को आपस में जोड़कर लिखा जाता है ना, एक ही सुर में। जैसे मैंने यहां लिखा था ABHISH अभिषेक। ठीक है, ये पूरी तरह से अलग था। क्लियर? अभी मैं ये जो लिख रहा हूं ABHISHEK, तो आप देखोगे एक भी अक्षर ऐसे जुड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं ABHISHEK, ये पूरा एक साथ लिख दिया मैंने, देखो सबको जोड़ के लिखा है एक ही सुर में बिना पेन उठाए, तो ये भी एक प्रकार की हैंडराइटिंग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कर्सिव क्या होता है, प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है, अलग अलग चीजें होती है। अब प्रिंट स्क्रिप्ट का मतलब समझ लो, जब प्रिंटिंग के फॉर्म में, अब यहां पर एक जो लेटर दिख रहा है आप, PRINT KINDS, हर एक अक्षर देखोगे आप, ये प्रिंटेड है। समझ में आ जा रहा है प्रिंटेड है, क्योंकि सारे अक्षर एक समान में है, अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े नहीं है, प्रॉपर स्पेस है। इसे प्रिंट स्क्रिप्ट कहते हैं। इस तरह के लेखन को क्या बोलते हैं, प्रिंट स्क्रिप्ट करना। ठीक है, जो कैपिटल में लिखा जाता है या एक एक अक्षर को अलग अलग लिखते हैं, तो ये प्रिंट स्क्रिप्ट कहलाता है। और ये आपको दिख रहा है ना, कर्सिव है। ठीक है, मिला के जो लिखा है कर्सिव। अब इसी को झुकाकर गोल गोल जैसा लिखा जाए तो राउंडेड कर्सिव हो जाता है। उसकी बात हम करेंगे डिटेल में। तो 3 प्रकार की हैंडराइटिंग होती है। नंबर 1 प्रिंट स्क्रिप्ट, नंबर 2 कर्सिव स्क्रिप्ट, और नंबर 3 राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। ठीक है, नंबर 1 प्रिंट स्क्रिप्ट, नंबर 2 कर्सिव स्क्रिप्ट, नंबर 3 राउंड कर्सिव। प्रिंट, राउंड कर्सिव और राउंड कर्सिव, प्रिंट कर्सिव राउंड कर्सिव, ये 3 प्रकार की हैंडराइटिंग होती है। अगर मैं बात करूं प्रिंट स्क्रिप्ट की, तो जितने भी न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन, PDF प्रिंट, जितनी भी चीजें छपती है ना, ये सब प्रिंट। इसमें लेटर जो होते हैं आर अरेंज्ड इंडिपेंडेंटली, हर एक लेटर इंडिपेंडेंट रूप से एक एक टाइप किया जाता है। टाइपराइटर देखा आपने, टाइपराइटर है ना, एक 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 ऐसे छापता है। या फिर हम पीसी में, कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ टाइप करते हैं वर्ड में, तो एक 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 शब्द छापता है। प्रिंट स्क्रिप्ट जैसे यहाँ पर छपा है, K अलग है, N अलग है, OWN सब अलग अलग छपे है ना। तो ये हो गया आपका प्रिंट स्क्रिप्ट। ये पूरा दिख रहा है क्या, खुद ही प्रिंट स्क्रिप्ट में है। अब आ जाएंगे हम कर्सिव पर। अब किस पर आ जाएंगे, कर्सिव। तो कर्सिव स्क्रिप्ट की बात करें, अगर हम बात करें कर्सिव स्क्रिप्ट की, तो भाई इट इज नोन एज रनिंग राइटिंग। क्या कहते हैं इसे, रनिंग राइटिंग, इसे चलती हुई राइटिंग कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रनिंग राइटिंग। कर्सिव को रनिंग राइटिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रनिंग हैंड रहता है, इसमें हाथ उठता नहीं है। अब जैसे इसमें ABCD उठ गया, लेकिन अगर ABCD कहां उठा, पूरा रनिंग में ही चला था ना, तो ये हो गया रनिंग कर्सिव, है ना। ये कर्सिव स्क्रिप्ट को ही रनिंग राइटिंग या रनिंग कर्सिव भी बोलते हैं। इन दिस टाइप लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय कर्व्स। इसमें लेटर्स को ऐसे कर्व यानी घुमाव देके जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें लेटर्स को कर्व देके जोड़ा जाता है। फिर तीसरा है राउंडेड कर्सिव,
ओनली सम लेटर्स आर ज्वाइन टुगेदर, इसमें कुछ ही लेटर्स को ज्वाइन करते हैं, सबको नहीं करते, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो कर्सिव और राउंड कर्सिव है उसमें अंतर बता देता हूं। अब जैसे मैं लिख रहा हूं स्टडी क्लास, STUDY, स्टडी, ठीक है, ये क्या हो गया कर्सिव, ये पूरा रनिंग फॉर्म में था। पर अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं STUDY, इसमें मैंने एस को अलग से रखा, कैपिटल था, बाकी सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, कुछ लेटर को ज्वाइन करते हैं, कुछ को नहीं करते। जब किसी में कुछ को ज्वाइन करते हैं, कुछ को नहीं करते, तो वो होता है हमारा राउंडेड कर्सिव। जब पूरे को ज्वाइन करते हैं तो होता है कर्सिव। जब किसी को ज्वाइन नहीं करते तो वो होता है प्रिंट स्क्रिप्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? प्रिंट स्क्रिप्ट हर लेटर आजाद होगा, ठीक है, और कर्सिव में हर लेटर जुड़ा हुआ रहेगा। राउंडेड कर्सिव में कुछ लेटर आजाद रहेंगे, कुछ लेटर जुड़े रहेंगे, सिंपल। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये तीन प्रकार की हैंडराइटिंग होती है, प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट और राउंड कर्सिव होती है, ठीक है। प्रिंट स्क्रिप्ट पे मैगजीन बुक वगैरह छपती है। राउंड कर्सिव में अक्सर लोग लिखते हैं, सारे लेटर्स को रनिंग हैंड में जोड़कर लिखा जाता है, और इसमें कर्सिव में, और राउंड कर्सिव में कुछ लेटर्स को जोड़ा जाता है, कुछ लेटर्स को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, इससे राउंड कर्सिव भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? अब तो हैंडराइटिंग के टाइप्स आपको समझ गए ही होंगे, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भाई हाउ डू यू इंकरेज एंड इंप्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की हैंडराइटिंग कैसे आप सुधारोगे, कैसे उन्हें प्रोत्साहित करोगे, प्रेरित करोगे, इंकरेज करोगे। अब ऐसे ये सब तो छोड़ दो, मैं कॉमन तरीके बताता हूं जो आपको भी देखा होगा, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा। जैसे हमारे क्लास में होता क्या था, मैंने जो देखा हुआ, आप भी देखे होंगे, कि जब कोई अच्छे से कॉपी लिखता था, मतलब पूरा पाठ होने के बाद हम सब लाइन लगा के कॉपी चेक कराने जाते थे टीचर के पास, ठीक है, ऐसा झुंड बना के। तो टीचर एक ही कॉपी चेक करता था, तो जिसके इसमें अच्छा लिखा हुआ दिखा रहा था, टीचर उसको गुड देता था। फिर हम पूरे क्लास में दिखाते थे, गुड मिला, गुड। फिर कोई किसी को वेरी गुड मिल गया, अरे मेरे को वेरी गुड मिल गया भाई, पूरा हंगामा हो जाता था, पूरा एकदम ऑरा बढ़ जाता था भाई क्लास में, वेरी गुड मिला है भाई, ऑरा फार्मिंग हो जाती थी पूरी उस टाइम पर। लेकिन कुछ लोग को इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, ये कमेंट मिलता था, है ना, राइटिंग है ये क्या है, ये अक्षर है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये राइटिंग है, ये गोबर है। इस तरह से चीजें हमारे टीचर भी कई बार बोलते थे कुछ लोग को, ठीक है। तो ये एक तरीका है, टीचर जो रिमार्क देता है ना, गुड हैंडराइटिंग, बैड हैंडराइटिंग, यानी रिमार्क देना, ये भी एक तरीका है हैंडराइटिंग इंप्रूव कराने का। क्योंकि बच्चे को अगर मिल गया कि बुरा, बैड हैंडराइटिंग, उसको दुख होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो जानबूझ के पहले रफ में लिखते हैं, फिर फेयर में लिखते हैं, ताकि हैंडराइटिंग अच्छी हो, फेयर कॉपी एकदम साफ सुथरी अच्छी दिखे। आप देखना कई सारी, स्पेशली लड़कियां, ये कलरफुल पेन रखती हो ढेर सारा, और ये सजाती वो हेडिंग को, कॉपी को, भाई कितना सजाती है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को बड़ा सजाते हुए देखा हुआ, ऐसा नहीं, कुछ मेल लोग भी सजाते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो मोस्टली एकदम पूरा रंगीन कलर, पूरा पाउच उनके पास, कलरफुल इंद्रधनुष पेन की दुकान बनी रहती है लड़की लोग के पास। पर लड़कों लोग के पास क्या है, एक पेन नहीं है ना नीला, एक पेन नहीं है ना काला, उसी से पूरा एंड तक छाप रहे। आलसी होते हैं लड़कियां बेचारी, हर चीज को परफेक्शन से करना चाहती हैं, मेहनती होती है इसलिए करती हैं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट है ऐसा, उनका ऐसा मेहनत है उनके पास, ठीक है, मेहनत करती है, इसलिए उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, कॉपी भी साफ सुथरी मिलेगी। एक लड़की कॉपी से ही देखना, इससे कभी देखना टीचर लोग जब भी क्लास से मांगते ना कॉपी, मोस्ट ऑफ दी, लड़की की भी होती तो लड़की की मांगेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी लड़कियों की कॉपी देते थे सर, क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे से साफ सुथरा लिखा रहता था, अगली क्लास को पढ़ाने के लिए, किसी को देने के लिए, है ना। ठीक, तो चलिए बात करेंगे हम बच्चों के हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने के लिए कैसे अपने छात्रों को इंकरेज करेंगे। तो पहले लिख दिया मेजर्स टू इंप्रूव हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग सुधारने के उपाय। नंबर 1, इन जूनियर और प्री प्राइमरी क्लासेस स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ऑन 4 लाइन नोटबुक, ठीक है। जूनियर क्लासेस और प्री प्राइमरी में बच्चों को 4 लाइन की नोटबुक लिखने कहा जा सकता है। याद कीजिए इंग्लिश की हमारी 4 लाइन रहती थी, एक, फिर उसमें जो दूसरी हैंडराइटिंग, दूसरी लाइन रहती थी बड़ी ऐसी छोटी सी रहती थी, पतली सी ऐसी, फिर जो बड़ी वाली हैंडराइटिंग बनने थी उसमें फिर ऐसी 4 लाइन की बनती थी। तो हमको बताया जाता था कैसे लिखना है, बेटा ऐसे लिखो, है ना, कैसे लिखो, देखो ये ई बना रहे ना, तो ई को पूरा ऐसे बनाएंगे चारों लाइन में, ठीक है। फिर इंग्लैंड में पहले इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर एल को पूरा लेकर जाएंगे, फिर इससे बनाएंगे, फिर डी को ऐसा लेकर जाएंगे, फिर इस तरह से। तो ये बताने के लिए रहता है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे रहना चाहिए, कौन कौन सा अक्षर, ये सब बताने के लिए बड़ा काम आता था। तो इस तरह की जो कह सकते हो आप तरीका अपना के 4 लाइनों वाली किताब अपना के हैंडराइटिंग सुधारी जा सकती है जूनियर क्लासेस में, ठीक है। दूसरा, देयर सिटिंग अरेंजमेंट इज इन प्रॉपर वे, ठीक है, बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट जो होना चाहिए प्रॉपर वे में होना चाहिए, बच्चे सही ढंग से बैठे रहना चाहिए ताकि उन्हें लिखने में। अब क्या होता है कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं और उनके साइड में कोई जस्ट चिपक के बैठा है, तो उनका हाथ ऐसे जाता है तो सही लिख नहीं पाते, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी ढंग से होना चाहिए, ध्यान रखेंगे टीचर। द डिफेक्टेड राइटिंग मस्ट बी करेक्टेड बाय लैंग्वेज टीचर, और राइटिंग अगर खराब है तो उसकी राइटिंग सिर्फ भाषा का टीचर, उदाहरण के तौर पर किसी की इंग्लिश राइटिंग खराब है तो इंग्लिश का टीचर इसको सुधारे, ना कि गणित का टीचर सुधरवा रहा है उसकी इंग्लिश। सुधार दे तो अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का टीचर अगर भाषा सीखा है तो उसके एक्सपर्टीज उसी में है, तो उसे वही करने देना चाहिए, ठीक है। फिर कैलीग्राफी नोटबुक कैन बी यूज, कैलीग्राफी यानी होता है भाई, कैलीग्राफी का मतलब होता है सजाना,
कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? सुंदर लेखन, स्वलेखन, सुलेखन जिसे कहते हैं, सुलेख। ये कैलीग्राफी वाली नोटबुक होनी चाहिए जिसमें बच्चों को कैलीग्राफी करना, सुंदर तरीके से लिखना, सजाना, ये सिखाया जाना चाहिए। द यूज ऑफ बॉल पेन शुड बी अवॉइड, बॉल पेन का यूज तो अवॉइड करना चाहिए, यानी पेंसिल से लिखा जाना चाहिए या फिर इंक पेन से लिखा जाना चाहिए। बॉल पेन से बहुत ज्यादा राइटिंग खराब होती है। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट नॉर्मल स्पीड, बच्चे नॉर्मल स्पीड से लिखने के लायक होना चाहिए। पता चला राइटिंग जब भी अच्छी निकालने की कोशिश करो तो समय बहुत चला जाता है, ऐसा नहीं, नॉर्मल स्पीड में भी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी माना जाएगा। नहीं तो हम लोग धीरे लिखते तो राइटिंग अच्छी आती है, पर जैसे फास्ट करते राइटिंग खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लेटर शुड बी रिटन इन सिंपल बोल्ड एंड क्लियर, लेटर जो है सिंपल बोल्ड और क्लियर में लिखे होने चाहिए। जो अच्छी हैंड राइटिंग की विशेषता थी वो भी कुछ पॉइंट्स यहाँ शामिल है, देख पा रहे होंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स, और लेटर्स यानी कि अक्षरों की जो साइज है ना उसके बीच यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए कि साइज के। क्लियर है? तो ये सब क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने के काम आते हैं। इन पॉइंट से हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सकती है। अगर किसी की हैंडराइटिंग खराब है तो एज ए टीचर ध्यान रखना, अपने बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसे ही सुधारना भाई। क्लियर? चलिए, इस चैप्टर से आपको लेखन में नोटिस राइटिंग, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग ये भी आता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 5वीं का ही पूरा ग्रामर है और ग्रामर इतना सारा वास्ट अलग अलग टॉपिक्स है कि उसे एक वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। तो 5वीं यूनिट की पूरी तो ग्रामर की सीरीज ही आएगी, उसका मैं पूरा डीएलएड ग्रामर का सीरीज बनाऊंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन पे शो भी हो रहा होगा डीएलएड ग्रामर की सीरीज, तो आप वो देख लेना, मैंने वीडियो बना रखी है। डीएलएड में ग्रामर कौन कौन से पूछते हैं, क्या टॉपिक होते हैं, वो भी मैं बना चुका हूं, तो देख लेना आप। और अलग से सीरीज देकर नई वाली फिर से लेकर भी आऊंगा। तो सवाल है कि एक नोटिस लिखिए, ठीक है, अपने जो भी टॉपिक दिया जाएगा फलाना, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी तो बस इतना जान लीजिए नोटिस लिखते कैसे। देखो नोटिस क्या होता है, जो नोटिस बोर्ड पर लगता है, ठीक है, और नोटिस में सूचना ऐसा लिखा होता है, सूचना ऐसे बोर्ड में लिखो। नोटिस को हमेशा ऐसा बॉक्स में पैक करके लिखते हैं। आप सबने मेरे ख्याल से 10वीं में भी इंग्लिश में या 12वीं में भी नोटिस लिखा ही होगा, ठीक है। तो पहले ऐसा बॉक्स में पैक किया जाता है, ये कैपिटल लेटर्स में नोटिस की हेडिंग लगती है, जिस टॉपिक पर नोटिस दिया गया लिखने को वो टॉपिक लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है कंप्यूटर क्लास इन समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था की जा रही है, तो जो छात्र इच्छुक है वो ले सकता है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहले टॉपिक दे दो, फिर पॉइंट लिख दो कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गर्मी की छुट्टियों में हमारे शाला में क्या शुरू होने जा रहा है, कंप्यूटर कक्षाएं शुरू होने जा रही है। तो जो भी छात्र इच्छुक है रजिस्ट्रेशन करा लें, क्लास का टाइमिंग ये होगा, दिस है ना, तो ये होगा, अपने शिक्षक के पास नाम जमा कर दे, उन बच्चों की क्लास लगेगी। तो ये सारी चीजें रहती है नोटिस में। नोटिस में लास्ट में थैंक यू लिख के, नोटिस किसकी तरफ से आया है ना, सिग्नेचर देके, मान लो जिसकी भी तरफ से आया, भाई ये मेरे रियल सिग्नेचर नहीं है। तुमको क्या लगता है नया सिग्नेचर कर दूंगा, तुम कॉपी करके बैठ के जमीन जायदाद सब अपने नाम करा लोगे मेरा? नहीं नहीं, ऐसे ही मैंने बता दिया, मजाक जोक सपाट। जो सिग्नेचर कौन इसको लिख रहा है, किसने नोटिस जारी किया है, उसका नाम यहाँ पर रहता है इस कोने में, ठीक है। और शुरुआत ऐसे ही बोल्ड लेटर से होती है। तो ये नोटिस को हमेशा बॉक्स में पैक करके लिखा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा पत्र लेखन और भी चीजें रहती हैं जो अलग से वीडियो सीरीज बनाकर बताऊंगा। तो ये थी हमारी चौथी इकाई राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, इसकी पूरी तैयारी करने के लिए आपको हमारा कोर्स जरूर परचेस करना चाहिए। अन्य विषयों के वीडियोस, अन्य यूनिट्स को आप सब कुछ हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 100% तैयारी हो जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, जैसा मैंने बताया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रजिस्टर करके लॉगिन करके 33% की छूट अपने आप मिल जाएगी कोर्स परचेस करने पर, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए भी चल रहा है। परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बाद जैसे परीक्षा नजदीक आ जाएगी फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।